5 ऐसे स्टॉक जो आपको बजट से पहले धुआंधार रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। ये पांचों स्टॉक बजट में बिगेस्ट बेनिफिशियरी दिखाई दे रहे हैं और मजे की बात यह है कि स्टॉक अभी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के फेस में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके की तेजी इनके अंदर होनी चाहिए उस तरीके की तेजी अभी नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि जैसे जैसे बजट पास आएगा मुझे लगता है इन स्टॉक्स के अंदर आपको एक बड़ी रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है जुलाई के अंदर, क्योंकि बात ये करी जा रही है बजट को लेकर कि इस महीने के 4th वीक में या 3rd वीक में बजट कहीं ना कहीं पेश हो सकता है। यानी कि इन पांचों स्टॉक पर आपको फोकस रखना चाहिए आने वाले समय के अंदर। और ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो निश्चित रूप से इनको कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए। ये पांचों ही कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं ऐसी कौन सी 5 कंपनियां हैं जो बजट की बेनिफिशियरी यहाँ पर सीधी सीधी दिख रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, इस महीने अगर हम बड़े इवेंट की बात करें तो बजट हमारे आगे अब सबसे बड़ा इवेंट दिखाई दे रहा है। चुनाव के बाद बाजार ने बहुत बड़ी तेजी दिखाई, करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आई है और कहने का मतलब करंट पॉलिसीज जारी रहेंगी। अब ऐसी कौन सी 5 कंपनियां हैं जिनको करंट पॉलिसीज का जारी रहने पर या कह सकते हैं कैरी ऑन होने पर जिनको सीधा सीधा फायदा हो रहा है। उसमें जो सबसे पहली जो कंपनी हमने फाइंड आउट करी है उस कंपनी का नाम है हुडको। हुडको देखा जाए हाउसिंग डेवलपमेंट को फाइनेंस करने वाली देश की दिग्गज कंपनी है और जो गवर्नमेंट की अफोर्डेबल हाउसिंग वाली जो स्कीम है, सस्ता घर यहाँ पर बनाकर जो लोगों को देने वाली जो स्कीम है, मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो हुडको को होता है, क्योंकि हुडको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को तो फाइनेंस कर ही रहा है, साथ ही साथ रिटेल फाइनेंसिंग पर भी फोकस कर रहा है। और आपने भी लास्ट वीक सुना भी होगा कि हुडको ने $200 मिलियन का फंड रेजिंग का प्लान बनाया है। यानी कि हुडको को अपने बिजनेस को यहाँ पर चलाने के लिए फंड की जरूरत है। इट मीन्स कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगी हुई है। और अभी रिसेंटली बात करें तो ये भी न्यूज़ सुनने में आई है कि गवर्नमेंट हुडको और इरेडा जैसी कंपनी के लिए सस्ते लोन का इंतजाम करेगी ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंसिंग करें, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर अपना कैपेक्स बढ़ाने वाली है। और हुडको के स्टॉक में अगर देखें तो पिछले 10-15 दिनों से हुडको के स्टॉक ने धीरे धीरे अपने हाइस की तरफ जाने की कोशिश की है और अभी तक उसके अंदर ब्रेकआउट नहीं आया है। यानी कि हुडको एक ऐसा स्टॉक है जिसको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक बार फिर इस स्टॉक को यहाँ पर पुशअप करेंगी, इस सेक्टर को पुशअप करेंगी, जिसका फायदा हुडको जैसी कंपनी को मिलेगा। तो मेरी नज़र में आपको हुडको पर फोकस बनाकर रखना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है कि हुडको का स्टॉक आपको जुलाई के अंदर यहाँ से 20 से 30% की तेजी ईजिली दिखा दे। दूसरी जो हमारी कंपनी है इसी सेक्टर के अंदर, उस कंपनी का नाम है एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। एनबीसीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसने पास्ट में धुआंधार रिटर्न दिया है और इस कंपनी को लगातार गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिल रहे हैं, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर हो, चाहे कंपनी को कॉलेजेस बनाने के ऑर्डर हो या किसी भी तरीके की बिल्डिंग बनाने के हो, हॉस्पिटल बनाने के हो या इंस्टीट्यूट्स बनाने को, इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर जो है पूरा कर देने का। तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेक्स का ज़बरदस्त फ़ायदा होना है, गवर्नमेंट की कैपेक्स का फ़ायदा होना है, अफोर्डेबल हाउसिंग का फ़ायदा होना है और इस कंपनी के वैल्यूएशन भी देखें तो अभी भी काफ़ी सस्ते हैं। और ये कंपनी कहीं ना कहीं अगर आप देखें एक ऐसी कंपनी है जो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करती है। और एनबीसीसी के स्टॉक को भी देखें आप, धीरे धीरे ये स्टॉक हाइस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले काफ़ी समय से ये कंसोलिडेशन सा दिखा रहा है और मुझे लगता है ये स्टॉक भी ब्रेकआउट के लिए तैयार है। अगर हम एट प्रेजेंट भी देखें, फिनेंशियली भी, फंडामेंटली भी और अगर आप टेक्निकली भी देखें तो एनबीसीसी के स्टॉक में कभी भी आपको बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी बजट में यहाँ पर सीधा सीधा बेनिफिशियरी दिखाई देता है गवर्नमेंट की स्कीम्स का। एनबीसीसी के स्टॉक में भी अगर देखा जाए तो यहाँ से 20 से 30% की तेजी दिखाने का आराम से दमखम है, वो भी जुलाई के मंथ के अंदर। यानी कि इस महीने के अंदर ये स्टॉक आपको कभी भी बड़ा ब्रेकआउट दिखा सकता है। तीसरा जो हमारा स्टॉक है इस सेक्टर के अंदर, उस कंपनी का नाम है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये कंपनी अगर देखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस करती है। पावर सेक्टर के अंदर इस कंपनी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं और ये कंपनी अगर देखें तो इसको भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है फंड रेजिंग के लिए। यानी कि गवर्नमेंट इस कंपनी के लिए भी सस्ते फंड अरेंज कराना चाहती है। और इस कंपनी की अगर एमडी की भी बात करें तो उनके कहना यह है कि कंपनी रिटेल फाइनेंसिंग पे फोकस करना चाहती है। यानी कि पावर सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट सोलर स्कीम चला रही है या आप कह सकते हैं पावर सेक्टर के अंदर जो कंपनियां कैपेक्स कर रही हैं उसका भी इस कंपनी को फायदा है। और पावर सेक्टर पर गवर्नमेंट का बजट पर विशेष रूप से फोकस रहना है, जिस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा इस सेक्टर पर
लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। तो यानी कि इरेडा भी एक ऐसा स्टॉक है जो आपको नियर टर्म में बड़ी तेजी दिखा सकता है। ये स्टॉक करंट लेवल से भी आपको 20 से 30% की तेजी इस महीने के अंदर कभी भी दिखा सकता है। और अगर जिस तरीके का पॉजिटिव सिनेरियो पावर सेक्टर को लेकर आए, अगर बजट में वैसा ही हुआ तो निश्चित रूप से इरेडा का स्टॉक आपको अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। चौथी जो हमारी कंपनी है वो हाईवे सेक्टर की कंपनी है आईआरबी इंफ्रा। जी हाँ, देश की दिग्गज कंपनी जो इस समय अच्छा खासा मार्केट शेयर एंजॉय करती है। एनएचएआई के द्वारा इस कंपनी को लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और रोड्स एंड हाईवे जैसे कि नितिन गडकरी जी के पास एक बार फिर दोबारा गया है। और इस कंपनी के अगर स्टॉक को देखें आप, पिछले काफ़ी समय से इसके अंदर तेजी देखने को नहीं मिली है, जबकि इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल ये बता रहे हैं कि स्टॉक उड़ने को तैयार है, स्टॉक के अंदर दमखम है यहाँ से भी तेजी दिखाने का। मुझे लगता है स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं इसके अंदर एंट्री कर रहा है और वीक हैंड को एग्जिट कर रहा है बजट से पहले, क्योंकि आप देखिए मोदी 3.0 का लगातार कैरी ऑन होना, मोदी 2.0 में जिस तरीके से रोड एंड हाईवे पर फोकस था, नितिन गडकरी जी यहाँ पर इस सेक्टर को देख रहे थे, अभी भी वही पॉलिसीज चल रही हैं। लगातार कंपनी का एसेट बेस बढ़ रहा है, लगातार कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर्स यहाँ पर जो हैं लगातार कंपनी पर पॉजिटिव है कंपनी को लेकर। तो मुझे लगता है आईआरबी इंफ्रा भी एक ऐसा स्टॉक है जो बजट में पॉजिटिव न्यूज के कारण कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है और उस ब्रेकआउट में कंपनी यहाँ से भी 25 से 30% का रिटर्न आपको कभी भी बनाकर दे सकती है। तो जुलाई के माह में आपको इस कंपनी पर भी फोकस बनाकर रखना चाहिए। मुझे लगता है आईआरबी इंफ्रा भी यहाँ पर एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी दिख रहा है। हमारी कंपनी है वो इंफ्रा सेक्टर के अंदर कामकाज करने वाली कंपनी है एनसीसी। ये कंपनी हमने 100 रुपये से कवर की थी आपके साथ और आज भी इस कंपनी को लेकर उतना ही पॉजिटिव व्यू है। दरअसल देखा जाए तो ये कंपनी रोड्स एंड हाईवे बनाने का भी कारोबार करती है, कंपनी ब्रिजेस बनाने का भी कारोबार करती है, कंपनी मेट्रो प्रोजेक्ट्स को भी देखती है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है, कंपनी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर भी कामकाज करती है, रियल इस्टेट की इस कंपनी का कामकाज है, माइनिंग का भी इस कंपनी का कामकाज है और इंफ्रा के अंदर इस कंपनी की बेहद ही डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है। पावर सेक्टर के भी प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के पास हैं, लगातार इस कंपनी को नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं और आप देखिए हर क्वार्टर में मैनेजमेंट जो गाइडेंस देता है इस कंपनी को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं क्लियर कट ये व्यू मिलता है कि कंपनी लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर अपनी ऑर्डर बुक का तो एक्सपेंशन कर ही रही है, साथ ही साथ एग्जीक्यूशन पर भी फोकस कर रही है। इंफ्रा सेक्टर का कैपेक्स इस कंपनी को सीधा सीधा फायदा देता है क्योंकि कंपनी के पास गवर्नमेंट्स के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी की बड़ी डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है, यानी कि डाइवर्सिफाइड होकर के कंपनी काम करती है। तो इंफ्रा पर अगर गवर्नमेंट का फोकस है तो इस कंपनी को यहाँ पर सीधा सीधा फायदा होना है और ये कंपनी भी आपको इजीली यहाँ से 30% का रिटर्न कभी भी बनाकर दे सकती है। तो ये पांचों ही कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो आपको विशेष रूप से इन पर ध्यान रखना है क्योंकि इनका बजट से सीधा सीधा लिंक दिखाई दे रहा है और बजट में अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, 15 से 20 दिन में आपको कभी भी बजट आता हुआ दिख सकता है और उस समय ये स्टॉक आपके हाथ में नहीं आएंगे, ये एक बहुत बड़ी रैली दिखा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको इन पांचों स्टॉक पर विशेष रूप से फोकस रखना है बजट को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।